Hello and Assalamu alaikum students. Welcome to the class. My name is Muhammad Ansar and today we are going to know what is skimming and scanning. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले स्किमिंग एंड स्कैनिंग को जानना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम एक्सटेंसिवली रीडिंग में यूज़ करते हैं. इसके बगैर आइल्स रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी. ओके जी, सो व्हाट आर स्किमिंग एंड स्कैनिंग? स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू स्पेसिफिक स्पीड रीडिंग टेक्निक्स. बेसिकली ये क्या हैं? ये स्पीड रीडिंग टेक्निक्स हैं विच इनेबल यू टू कवर अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटीरियल वेरी रैपिडली. दीज टेक्निक्स आर सिमिलर इन प्रोसेस, दे आर सिमिलर इन प्रोसेस बट डिफरेंट इन पर्पस. Quickly looking over an article is neither skimming nor scanning. Both requires specific steps to be followed. जल्दी जल्दी अगर आप उसके ऊपर अपनी आंखें फेर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर तो ये ना स्किमिंग है ना स्कैनिंग है. स्किमिंग और स्कैनिंग करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. ओके जी, व्हाट इज स्किमिंग? सबसे पहले हम स्किमिंग के बारे में जानते हैं. Skimming. Skimming is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of the content. 3-4 वर्ड आप सिर्फ याद रख लें. Skimming means main idea and general overview. That's it. जब आप कोई नई बुक लेते हैं तो उसका जो है आप स्किमिंग करते हैं, उसकी कंटेंट लिस्ट पढ़ते हैं, उसका टाइटल पढ़ते हैं, उसकी सब हेडिंग्स पढ़ते हैं. Why? Just to get the general idea or the main ideas of that piece of writing. तो आइल्स रीडिंग में भी हमने किसी पैसेज को जब स्किम करना है तो उसका मकसद हमारा यही होगा कि हमें समझ आए कि ये बेसिकली है किस चीज़ के रिलेटेड, इसका टॉपिक क्या है. जब ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आती है किसी राइटिंग की तो उसमें से किसी स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड करना ईजी हो जाता है. और यही हमने करना है आइल्स रीडिंग में. हमने 13 क्वेश्चंस के पैसेज 1 में जवाब देने हैं. इसी तरह टोटल हमारे पास 3 पैसेज होंगे, उनमें हमने 40 क्वेश्चंस जो हैं उनको फाइंड करना है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्किमिंग भी आती हो और स्कैनिंग भी आती हो. ओके, स्किमिंग इज़ यूजफुल इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस. 3 डिफरेंट सिचुएशंस में जो है ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है. प्री रीडिंग स्किमिंग, रिव्यू स्किमिंग एंड रीडिंग स्किमिंग. प्री रीडिंग स्किमिंग इज मोर थॉरो देन सिंपल प्रीव्यूइंग एंड कैन गिव अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट टू बी रेड लेटर. Reviewing skimming is useful for reviewing text already read. Reading skimming is most often used for quickly reading material that for any number of reasons does not need more detailed attention. Okay ji, steps in skimming an article. This is important. Steps in skimming an article. Read the title. This is the first step. Read the title. It is the shortest possible summary of the content. ये बात बहुत ज़रूरी है. It is the shortest possible summary of the content. आप पैसेज का जो है सिर्फ टाइटल ही पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरा पैसेज किस चीज़ के रिलेटेड है. इसी तरह रीड द इंट्रोडक्शन और लीड इन पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो पूरे आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये जो पूरा एक आर्टिकल है ये किस चीज़ के रिलेटेड है. रीड द फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली. इफ़ देयर आर सब हेडिंग्स रीड ईच वन लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स अमंग देम. अब ये रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं? रिलेशनशिप से मुराद है देयर वुड बी अ सिंपल बट स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पे एक ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें पहले उनकी पैदाइश का जिक्र होगा एक पैराग्राफ में, फिर उनकी अर्ली एजुकेशन, फिर उनकी हायर एजुकेशन, देन उनकी पोइट्री, देन उनकी पॉलिटिक्स और इसी तरह एंड पे जाके उनकी जो है वो डेथ का जिक्र होगा. ये एक स्ट्रक्चर वाइज जो है वो चीज़ें चलती हैं. ऐसा नहीं होगा कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पे कोई ऐसे लिखा हुआ है और वो शुरू ही डेथ से हो रहा है या शुरू ही आपकी हायर एजुकेशन से हो रहा है. नहीं, उनमें एक रिलेशनशिप होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. उसके बाद रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Because each paragraph has a topic sentence, जिसमें पूरे पैराग्राफ की जो है वो टॉपिक होता है. जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो पूरे आर्टिकल का जो है वो आप कह सकते हैं कि टॉपिक पैराग्राफ होता है. पहले पैराग्राफ को पढ़ के आपको पूरे जो है उसकी समझ आ जाएगी कि ये आर्टिकल या ये ऐसे या ये पैसेज किस चीज़ के रिलेटेड है, इसका टॉपिक क्या है. इसी तरह हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है उसमें उस पैराग्राफ का टॉपिक होता है. तो जब आप फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको उस पैराग्राफ की जो है वो एक झलक मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड है. द मेन आइडिया ऑफ द मोस्ट पैराग्राफ्स अपीयर इन द first sentence. If the author's pattern is to begin with a question or antidote, you may find the last sentence more valuable. You may find the last sentence more valuable. आपने अक्सर कोई इस तरह का ऐसे पढ़ा होगा. क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स की ज़िंदगी कितनी होती है? अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन से पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसके जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा वो उसका जवाब होगा. Dip into the text looking for. Dip into the text looking for clue words that answers who, that, when, why, how. मतलब आपने वो वाले वर्ड्स लाजमी देखने हैं. मिसाल के तौर पे दैट्स वाई, ठीक है, इसका मतलब है जहाँ पे दैट्स वाई लिखा है उसके आगे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी. इसी तरह प्रॉपर नाउन्स आपने ध्यान में रखने क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड पूछे जाते हैं.
unusual word, for example, especially if they capitalized. Enumerations, अगर कोई dates हैं तो उनको आपने लाजमी highlight करना है. Quite adjectives, best, worst, most, etc. Typographical cues, italic, boldface, underlining, etc. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो. इसके अलावा रीड द फाइनल पैराग्राफ कंप्लीटली. अब आपने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली पढ़ लिया, लास्ट पैराग्राफ कंप्लीटली पढ़ लिया, रिमेनिंग जो बीच वाले पैराग्राफ हैं उनकी हर एक की पहले लाइन पढ़ ली, तो एक अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड है. व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ द मेन थीम, मेन आइडिया ऑफ दिस ऐसे. ओके जी. मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्किमिंग इफेक्टिवली रिक्वायर्ड दैट यू यूज इट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल. स्किमिंग कैन यूजुअली बी अकम्प्लिश्ड एट अबाउट 1000 वर्ड्स पर मिनट. दिस इज इंपॉर्टेंट. 1000 वर्ड्स पर मिनट. What was the purpose of skimming? Main idea or general overview. That's it. Skimming is used for main ideas or general overview. Now let's move towards scanning. Scanning का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा. सिटी स्कैन का वर्ड भी आपने सुना होगा. जब कोई किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसका सिटी स्कैन करवाते हैं. सिटी स्कैन में ये चीज़ सामने आती है कि उसकी हड्डी शड्डी टूटी है या नहीं, फाइंड करते हैं, तलाश करते हैं. सो स्कैनिंग मीन्स टू लुक फॉर समथिंग, किसी स्पेशल चीज़ के लिए तलाश करना. जैसे जिसमें कोई हड्डी टूटी है या नहीं, सिटी स्कैन करते हैं, पता चल जाता है. मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, आपके वाईफाई का कैमरा जब स्कैन करता है तो वो भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नेटवर्क जो है उसको तलाश कर रहा होता है. तो स्कैनिंग का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग. स्कैनिंग रैपिडली कवर्स अ ग्रेट डील ऑफ मटीरियल इन ऑर्डर टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड कीप इट इन माइंड कि आइल्स रीडिंग में हमने यही काम करना है. हमें 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक वर्ड के हो सकते हैं या 2-2 वर्ड्स के हो सकते हैं. हमने 3 जो हैं बड़े पैसेजेस, उनमें से उनको तलाश करना है. और ये हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग. स्कैनिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक नेम, डेट, स्टैटिस्टिक और फैक्ट विदाउट रीडिंग द इंटायर आर्टिकल. ये चीज़ जो है ये इंतहाई ज़रूरी है. विदाउट रीडिंग द इंटायर आर्टिकल. Very useful for finding a specific name, date, statistic or fact. Okay. Now, what are the steps involved in scanning? If you want to scan an article, these are the steps you have to follow. Keep in mind all the times what is you are searching for. If you hold the image of the word or idea clearly in mind, it is likely to appear more clearly than surrounding words. ये एक नेचुरल सी बात है. कुदरती तौर पे इंसान का जो ज़हन है वो इसी तरह डिज़ाइन हुआ है. अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको पहले एग्जांपल दी अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पे कैसे की, तो अगर आपको एक क्वेश्चन ये आता है कि अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई थी, अब आपको ऑटोमेटिक पता है कि ये कोई नंबर होगा 1938. अब मुझे डेट कंफर्म नहीं है, 11 अप्रैल या 21 अप्रैल 1938. तो जब आप पैसेज में तलाश कर रहे होंगे, आपके दिन में बार बार ये आना चाहिए कि कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा. तो जो नंबर होंगे पैसेज में वो ऑटोमेटिक अपीयर होना, ज़्यादा ब्लो करना शुरू कर जाएंगे. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. एंटिसिपेट इन व्हाट फॉर्म द इन्फॉर्मेशन इज़ लाइकली टू अपीयर. अब आपको ऑटोमेटिक पता है कि हमारा जो आंसर है वो कोई नंबर होगा, तो पूरे पैसेज में नंबर तो नहीं लिखे हुए. तो इस तरह आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. अगर आप गैस कर लें ठीक तरीके से कि आपका आंसर किस फॉर्म में हो सकता है, तो आपको 50% आंसर जो है वो मिल चुका होता है. एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट बिफोर स्टार्टिंग टू स्कैन. ये वही बात हो गई कि अगर उन्होंने पूछा है कि आपकी वफ़ात कब हुई थी, तो आप ज़ाहिर है फर्स्ट पैराग्राफ में तो नहीं देखेंगे या मिडिल में तो नहीं देखेंगे. किसी की भी डेथ का जिक्र जो है वो एंड वाले पैराग्राफ में या लास्ट वाले पैराग्राफ में होता है, तो आप फ़ौरन वहाँ पे जाएंगे. ये इसका मतलब है. इफ़ मटीरियल इज़ familiar or fairly brief, you may be able to scan the entire article in a single search. If the material is lengthy or difficult, a preliminary skimming may be necessary to determine which part of the article to scan. जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने अगर जो है वो 20 पैराग्राफ्स का एक आर्टिकल है अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पे और आपने उनकी जो है वो डेथ का साल देखना है, तो पूरा आपको वो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने कॉमन सेंस लॉजिक को यूज़ करें कि इस तरह की चीज़ें एंड वाले पोर्शन में आती हैं, तो आप नीचे से 2-3 पैराग्राफ्स को देखेंगे, आपको वो डेट मिल जाएगी. Let your eyes run rapidly over several lines of print at a time. यानी कि आपने 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें इकट्ठी पढ़नी है, क्योंकि आप लाइनें पढ़ नहीं रहे, आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं. When you find the sentence that has the information you seek, read the entire sentence. ये लाइन जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. आपने अपने क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है. अब उन हाईलाइट्स को देखना है कि पैसेज में कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसको फिर आप जब आप देखेंगे, जब गौर से पढ़ेंगे उस लाइन को, सबसे पहले तो आप पूरे जो पैसेज होगा उसमें से अपने उस पैराग्राफ तक पहुंचेंगे जिसमें आपका जो है आंसर है. उस पैराग्राफ को फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उस लाइन तक पहुंचेंगे, फिर उस लाइन को गौर से पढ़ेंगे एंड एग्जैक्टली उस वर्ड तक पहुंच जाएंगे जो आपका आंसर है. इन स्कैनिंग यू मस्ट बी विलिंग टू स्किप ओवर लार्ज सेक्शंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दैम.
मैं इसको रेड इंक के साथ हाईलाइट करूंगा बिकॉज इट्स क्रूशल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू क्रैक आइल्स रीडिंग. इन स्कैनिंग यू मस्ट बी विलिंग टू स्किप ओवर लार्ज सेक्शंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दैम. आपने पढ़ना नहीं, आपने अंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन साइकी है, जब हम कोई पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है. हमने ऐसा नहीं करना. स्किमिंग एंड स्कैनिंग रीडिंग में एकेडमिक्स में बहुत वास्टली जो है वो यूज़ होती है, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है वो आइल्स रीडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं. स्कैनिंग कैन बी डन एट 1500 और मोर वर्ड्स पर मिनट. ये इसकी स्पीड है स्किमिंग से भी ज़्यादा, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं रहे, 3-3 4-4 लाइनें इकट्ठी हम स्कैन कर रहे होते हैं. स्कैनिंग कैन बी डन एट 1500 और मोर वर्ड्स पर मिनट. आई होप सो कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग की समझ आ गई होगी. रीडिंग को क्रैक करने के लिए इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल लाजमी हमने उधर करना है.